हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू एमए हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने भी स्टूडेंट जून 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जून की, जैसे कि आप सभी जानते हो, जून एग्ज़ाम की आपकी डेट शीट आ चुकी है, एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। अब सबको ये था कि मैम आप एक सभी की इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैम जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें करने चाहिए, आप उस पर एक वीडियो लेकर के आई। तो आप सभी के इतने रिक्वेस्ट में आज की वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी जून 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज की वीडियो में मैं आपके साथ MHI 01, MHI 02, MHI 04 और MHI 05 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास ये 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है कि अगर आप लोगों ने इतने चैप्टर्स और इतने टॉपिक्स कर लिए तो सफिशेंट होगा। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज जब आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग स्किप करते हो, फिर आपके डाउट रह जाते हैं। तो वीडियो को आपको कंटिन्यूसली एंड तक देखना है, ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। और पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको उसके बाद कोई डाउट या क्वेरी, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके पास इन चारों सब्जेक्ट के एक साथ इम्पॉर्टेंट चैप्टर और क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगर आप सभी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, तो आप लोग 60 to 70% स्कोर कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के, जो आप एग्ज़ाम दोगे उसका 70% का वेटेज होता है। ठीक है। 30% आपका असाइनमेंट होता है, 30% आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट भी कर दिया होगा, कुछ करने जा रहे होंगे। अब आपका मेन फोकस आपके एग्ज़ाम पर होना चाहिए, जो कि 70% है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, और 3 घंटे का समय आप सभी को दिया जाता है। ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि आपने अभी असाइनमेंट भी बना लिया, तो आपको आइडिया भी हो गया होगा किस तरीके से बनाना और क्या। तो जो भी मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको हमारे चैनल पे रात के 9:30 बजे वीडियो देखने को मिलेगी, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा जब भी चैनल पे वीडियोस आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे आप लोग ये सारे प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना है, मेरी MHI 01, 2, 4 और 5। इसमें मैंने ऑलरेडी आपकी क्लासेस ले रखी है। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किया हुआ है, और क्या कैसे लिखना है वो सब कुछ हो गया। लेकिन अब आज की बात यह है कि जून 2023 एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेनली आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बहुत ध्यान से और पेशेंस के साथ आपको ये वीडियो देखनी है। ठीक है। तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, चाहे आप मेरी वीडियो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले देख रहे हो या 2 दिन पहले देख रहे हो, तो भी आपका ये काम बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका सब्जेक्ट है MHI 01 की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी आपके MHI 01, जो आप सभी के पास सब्जेक्ट है, जो कि आपका है एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी के ऊपर। ठीक है। आपके प्राचीन और मध्यकालीन समाज, ये आपके बुक का नाम है। तो MHI 1 में आप सभी को पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, MHI 1 आपकी पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है। आपके विश्व इतिहास के ऊपर है। इसके अंदर जो आप लोग पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के एंशंट और वर्ल्ड हिस्ट्री के मेडिएवल यानी मध्यकालीन पार्ट को हम इसमें कवर करते हैं। MHI 1 का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो MHI 1 में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सिर्फ प्राचीन और मध्यकालीन वाला जो आपका सेक्शन है, वो आप इसके अंदर पढ़ते हो। अब अगर मैं बात करूँ कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने टॉपिक्स करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। आपको याद होगा कि मैंने आप सभी को आपके फर्स्ट ब्लॉक बताए थे। ठीक है। आपकी अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक की बात करूं, जिसके अंदर
आपकी टोटल 5 यूनिट्स थी और मैंने आपसे कहा था फर्स्ट ब्लॉक कर लोगे तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आएगा। इट मीन्स 2 क्वेश्चन आपके इस ब्लॉक से आते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जब आपको 5 क्वेश्चन करने ही है तो 2 क्वेश्चन तो आपके इसी ब्लॉक से बन रहे हैं, तो क्यों ना आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। यहाँ पर अब बात आती है कि आपको करके क्या जाना है। फर्स्ट ब्लॉक से जो आपका पहला यूनिट है पेलियोथिक पीरियड, ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग, शिकारी और संग्रहण, जो कि मैंने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा दिया है। आप लोगों ने अगर उसको नहीं पढ़ा है तो MHI 01 की प्लेलिस्ट में जा कर के देखना, जिसमें मैंने कम्प्लीटली फर्स्ट ब्लॉक करा दिया है। तो अगर आपने उसको देख लिया तो आपके 30 मार्क्स पूरे के पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। और ये पूरे 100% है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का ये ब्लॉक होता है। तो आपको क्या करना है, पहला यूनिट करना है जहाँ से आपके हंटिंग और गैदरिंग यानी शिकारी और संग्रहण से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया था अगर आपके एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर आएगा तो यहाँ से आपके टूल्स यानी उपकरण पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का जो टूल्स वाला सेक्शन मैंने करा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आपको उसको करना है कि इस समय के उपकरण कैसे थे, ठीक। चलिए, वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरी आपके चैप्टर की दूसरी यूनिट मैंने आपको बताई थी पेस्टोरल और नोमैडिज्म यानी पशुपालन खानाबदोश, आपका ये चैप्टर है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही है, जो कि 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये ब्लॉक ज़्यादातर आपके 10 मार्क्स में ही आता है, तो सेकंड चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाना। फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस बार जो आपका दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार ये इन्होंने थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पूरी कोशिश करें कि इस बार, अभी तक क्या था इनका मेनली फोकस आपके सेकंड और थर्ड यूनिट पे था, इस बार इन्होंने फर्स्ट और फोर पे किया। तो मैं आपको पूरा सजेशन दूंगी कि फर्स्ट और फोर भी इस बार अच्छे से करके जाओ, तो आपके में एग्ज़ाम में आने में पूरे चांसेस हैं। बात करते हैं आपके थर्ड यूनिट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ब्लॉक भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यूनिट MHI 01 की प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो सारी की सारी आप लोग देख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में कराया है। थर्ड अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो आपका है ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपकी खेती की शुरुआत क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ये वाला जब भी आता है 20 मार्क्स में आता है, ठीक है। इसी में आपके 2 चीज़ आप और देखोगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो 2 चीज़ पूछी जाएगी। एक आपका है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, आपके पशुओं को पालतू बनाना, और एक आपके प्लांट्स, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 10-10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मेनली ये आपसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पूछते हैं। इस बार दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पूछा था। और जो आपका 4 यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट है आपका नवपाषाण क्रांति यानी कि आपका न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं 20 मार्क्स का, क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। और यहाँ से भी टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी उपकरण पूछे जाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कई बार एक बात बोली है कि ये आपसे जो क्वेश्चन करते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पेलियोथिक के समय पर और आपके न्यूलिथिक तक पहुँचते पहुँचते आपके टूल्स जो है उसमें कितना बदलाव आया, क्या आपके डेवलप हुआ, क्या, ठीक है, कैसे पहले पेलियोथिक के समय पे टूल्स कैसे थे, न्यूलिथिक तक आते आते आपके टूल्स कैसे हो गए, ये आपको बताना होता है। दिसंबर 2022 में भी ये क्वेश्चन है और पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और मैं डिटेल में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप MHI 01 की प्लेलिस्ट को देखेंगे, फर्स्ट ब्लॉक मैंने अच्छे से कराया हुआ है। तो जहाँ से मैंने आपको बता दिया, यहाँ से ये मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो फर्स्ट चैप्टर जब भी पूछेगा वो आपसे तो फर्स्ट और 4 को मिलाकर पूछता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कभी भी वो सिंगल आपसे नहीं पूछते हैं। सेकेंड चैप्टर ही ज़्यादातर आपसे 10 मार्क्स में पूछते हैं। जो ये हेडिंग दिख रही है आपको, यही हेडिंग लिख देंगे और आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, जिसमें आपके कुछ थ्योरी कुछ सिद्धांत दिए हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। नहीं तो इसमें कुछ सब टॉपिक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल। तो यहाँ पे मैंने प्लांट का ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से जानवर को पहले पालतू बनाया गया और किस पर्पज़ के लिए बनाया था।
नियोलिथिक रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर ये पूछते हैं कि एग्रीकल्चर के शुरू होने पर आपके ह्यूमन बींग्स के लाइफ पर क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछते हैं। तो तब आपको 4 चैप्टर पूरा लिखना है। उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आप जब प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करोगे सब कुछ समझ जाओगे डिटेल में, मैंने उसमें ऑलरेडी कराया हुआ है। तो ये था आपका फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से 100% 2 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स करके जाना, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट ने पेड क्लासेस लिए हुए हैं उनको मैं ऑलरेडी डिटेल में करा चुकी हूँ। ऑलरेडी मैंने सबको PDF प्रोवाइड कर दिया है, तो उनको बस जो जो दिया है आपको उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर आपको कोई और वीडियोस कोई और बुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पेड क्लासेस के लिए एनरोलमेंट अभी भी आप सभी करा सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, PDFs में मिलेंगे, नोट्स भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और आपको उसके बाद कहीं और जाकर कोई और PDF कोई और वीडियोस कोई और बुक्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 80, ठीक है, 80 तक स्कोर आप इजीली से कर पाएंगे इस क्लास के थ्रू। ठीक है, पेड क्लासेस के लिए एनरोलमेंट कराना है तो ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है आपको, यहाँ पर आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 8882196980 इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा हिस्ट्री एडू पॉइंट। जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही यहाँ पर उसी तरीके से पढ़ाया गया है, उसी तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग इनरोल करा सकते हैं। बाकी तो है ही हमारी प्लेलिस्ट, जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं, बाकी मैंने प्लेलिस्ट में जितना कुछ बताया आप उन सबको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोग इजीली से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ब्लॉक की बात हो गई जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपके सेकेंड ब्लॉक की, 2 जून 2023 की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट और 4 यूनिट अच्छे से करके जाओ, पूरे चांसेस है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में आए। सेकंड से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो आपका शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ठीक है, जो कि है आपका यूनिट 7। दूसरा मैंने आपसे कहा था राइटिंग यानी आपका लेखन, जो कि आपका यूनिट 8। और तीसरा मैंने आपको कहा था सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि ये आपका है सामाजिक संरचना, जो कि है आपका यूनिट 9। ठीक है, इसी अर्बनाइजेशन का जब आप टॉपिक करोगे ना तो इसी में आपका रोल ऑफ ट्रेड, आपके व्यापार का क्या रोल है, किस किस के साथ कौन कौन सा ट्रेड होता है, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड ब्लॉक अगर आप करके जाओगे तो एक क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ईजी है, ब्रोंज एज के ऊपर है, कांस्य युग यानी सिविलाइजेशन आपकी सभ्यता बनी है, जिसमें आपके मेसोपोटामिया, आपके इजिप्ट, आपके हड़प्पा और चाइना, ये चारों की चारों सभ्यताएं बहुत अच्छी खासे तरीके से मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। MHI 01 की प्लेलिस्ट देखोगे समझ जाओगे आप सभी। इन चारों का आपको शहरीकरण बताना है, इनकी कौन सी राइटिंग इन्होंने यूज़ करी है और इनकी संरचना कैसी थी, कौन सी बिल्डिंग्स थी, टेम्पल्स थे, मोनार्की सिस्टम था या नहीं, एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ आपको इसमें लिखना है। अब बात आती है कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। देखो इस बार रोल ऑफ ट्रेड, दिसंबर 2022 में रोल ऑफ ट्रेड था, तो ये क्वेश्चन तो आपके में आने के चांसेस नहीं है ज़्यादातर। अब आपके में पूरे चांसेस है कि इन तीनों में से कोई एक है, तो आपको ये पढ़कर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आप लोग अर्बनाइजेशन कर लोगे तो सोशल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो उसके अंदर आंसर है वो उसी में इन्वॉल्व होगा। राइटिंग बस आप लोग कर लेना कि किस में कौन कौन सी राइटिंग है, अलग अलग क्या था वो प्रोसीजर, उसको आप पढ़ लेंगे, बाकी तो आप ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिटेल में करा चुकी हूँ। इन तीनों में से कोई भी आने के पूरे चांसेस हैं। आप लोग चाहो तो ज़्यादा ज़्यादा यूनिट 7 और यूनिट 9 पे फोकस कर सकते हैं। राइटिंग का शायद मे भी ना आए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आएगा, आपके में ये तीनों में से कोई एक तो 100% आएगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अभी अगर मैं जून 2022 की बात करूँ, दिसंबर 2021 की बात करूँ, तो इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर का पूछा हुआ है, 2 बार रिपीट किया था। रोल ऑफ ट्रेड यानी अर्बनाइजेशन का सेक्शन यूनिट 7 अच्छे से करके जाना, आपके जून के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए यही मैं बात करती हूँ आपके ब्लॉक थर्ड की। ब्लॉक थर्ड की में अगर हम बात करेंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है, मैंने आपको बताया था
ब्लॉक थर्ड से आपके पर्शियन एम्पायर पूछा जाता है, आपके ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता पूछा जाता है, आपके रोमन एम्पायर आपसे पूछा जाता है। ब्लॉक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 40 मार्क्स का, तो आप लोग समझ लो। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉक से बताए, ठीक है, 1 क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड से बताया, 2 मैंने क्वेश्चन बताए, ये मैंने आपको बताया 30 मार्क्स का आएगा, 100% आएगा। ये मैंने आपको बताया 20 मार्क्स का आएगा, ये मैंने आपको बताया 40 मार्क्स का आएगा। तो देख लो अभी तक मैंने आप सभी को कितने मार्क्स का बता दिया है, ठीक है, 90 मार्क्स आप अभी तक कर चुकी हो। तो अगर आपने 3 ब्लॉक भी कर लिए तो यहाँ नहीं किया, 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे बन गए ना, क्योंकि लेकिन ये शॉर्ट नोट अगर इसमें से आएगा तो 1 क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करना होगा, वो तो मैं अभी आपको बता दूंगी। लेकिन आप देख सकते हो कि इजीली आप लोग इतने ही ब्लॉक में अपना काम कर सकते हैं, जो ज़्यादातर डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं या टाइम नहीं है, तो इतना भी करके जाओगे काम आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ब्लॉक से। देखो थर्ड ब्लॉक में सबसे ज़्यादा आपको क्या करने की ज़रूरत है, ग्रीक और रोमन एम्पायर। ग्रीक और रोमन एम्पायर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूर करके जाना। ये दोनों से ही आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी एक करके जाना, क्योंकि यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रीक एम्पायर और रोमन एम्पायर करना। ग्रीक एम्पायर की इसकी स्लेवरी दास सिस्टम पूछा जाता है, जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। बस आजकल ये इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछना आपसे शुरू कर दिया है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आपके एरिस्टोक्रेट और आपके पीजेंट, ठीक है। तो आपकी जो रिच क्लास है और पुअर क्लास है, इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ है, इसके बारे में आजकल ये ग्रीक से पूछते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको करके जाना। आपके एग्जाम में भी पूरे पूरे चांसेस है कि वो आपसे पूछेगा। रोमन एम्पायर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा भी चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था रोमन एम्पायर का राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, आपकी क्रिश्चियनिटी का उदय रोमन एम्पायर में, ये पूछा जाता है। दूसरा आपके पैट्रिशियन और प्लेबिनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ इन्हीं की तरह यहाँ पर सेम है, बस इनके नाम बदल दिए गए हैं, जो कि मैंने बहुत अच्छी खासी तरीके से पेड क्लासेस में कराया हुआ है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। नहीं तो वो आपसे विस्तार पूछेगा, एक्सपेंशन पूछेगा। तो रोमन एम्पायर आप पढ़ के जाएंगे तो इन तीनों में से करके जाना, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक आएगा, ठीक है। लास्ट टाइम दिसंबर 2022 में आपने देखा होगा तो राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी पूछा था। दिसंबर 2021 का पेपर भी देखोगे तो भी उसमें राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी पूछा है। आप लोग पूरी कोशिश करना कि पैट्रिशियन और प्लेबिनियन के विवाद कॉन्फ्लिक्ट का पढ़ के ज़रूर जाना, और एक्सपेंशन आपके एग्जाम में इस पे ज़्यादातर फोकस करना, ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और एक्सपेंशन ज़रूर करना कि विस्तार कहाँ पर हुआ था, 2 फेज में हुआ था, मैंने आपको बताया था, एक आपके इटली में और एक आपके मेडिटेरियन सी में, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पेड क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ से भी 100% है कि क्वेश्चन पूरा का पूरा आपसे पूछा ही जाएगा। इसी थर्ड ब्लॉक में ये 3 चैप्टर के अलावा एक और यूनिट है, यूनिट 10। उस यूनिट 10 में ना आपके 2 आपके असीरियन और बेबीलोनियन है। ये दोनों भी मैं आपको टॉपिक ऑलरेडी करा चुकी हूँ, MHI 1 की प्लेलिस्ट उठाकर देखना। इन दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाएगा तो कि 10 मार्क्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक 10 मार्क्स का था ना, तो आप एक शॉर्ट नोट और यहाँ से ये कर लोगे तो आपका पूरा 100 मार्क्स का यहीं पे बात बन गया। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग की 3 ब्लॉक अच्छे से कर लिए तो आपके 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहीं से बन जाएंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे खासे तरीके से कर लिया तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक भी कर लेंगे तो भी बात बन जाएगा, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनता। मेनली और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और मे भी आपको कुछ और पसंद आ जाए या इनमें से कुछ टॉपिक ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक 4 की अगर मैं बात करूँ, ये आपसे यहाँ से 20 मार्क्स का ज़रूर क्वेश्चन आएगा, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपसे माया, इनका और एस्टेक पूछा जाता है। ये 3 सभ्यताएं इसके अंदर है, तो आपका मेनली फोकस माया पे होना चाहिए। बट एक बार एस्टेक भी अभी इन्होंने लास्ट टाइम पूछ लिया था, तो आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने जून 2022 में पूछा था, और मैक्सिमम तो ये आपका दिसंबर 2022 में आया है, उससे पहले भी कई बार आया है। तो ब्लॉक 4 से एक ही क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर मैं आपसे कहूँगी माया को अच्छे तरीके से करके जाइए, लेकिन एस्टेक को एक बार रीड करके ज़रूर जाना, यहाँ से भी ये लोग आजकल पूछ लेते हैं। मेनली फोकस मैं आपसे कहूँगी माया से करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। ये जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सेक्शन ए के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सेक्शन ए में से, ठीक है, तो आप सेक्शन ए से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ठीक है। 4 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लेकिन आपके उसमें लिखा होता है कि आपको पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बट बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे सेक्शन से आपको 1 क्वेश्चन आता है, तो आप पहले सेक्शन से भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको आता है तो फिर आप जैसे उसमें लिखा है कि पर सेक्शन से आपको 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप उसको ही फॉलो करना है, ओके। सेक्शन बी के लिए मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। आपका है पहला क्वेश्चन नंबर 6 में ही पूछा जाएगा, फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद। तो ये तो आप सभी को कर कर जाना है, 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आप करके जाना, या सामंतवाद की विशेषताएं, नॉर्मल से फीचर, या जो इसका एक्सपेंशन है ना, इसके 2 फेजेज हैं, 2 में से कभी कभी आपसे एक ही पूछ लेते हैं, या फिर ये दोनों फेजेज, दोनों चरण पूछे जाते हैं, जो कि ओवरऑल आपके 9 to 14 सेंचुरी का है, जो मैं ऑलरेडी पेड क्लासेस में डिटेल में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके जाना, वरना नॉर्मली सामंतवाद क्या होता है, कैसी कैसी क्लासेस होती है, नॉर्मल उसकी ये फीचर्स, उसकी विशेषताएं पूछ लेता है। तो ये आपको करके जाना है 100%। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसी के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ूँ तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करके जाना है, जून 2023 के एग्जाम के लिए, राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है। आपके इस्लाम का उदय हुआ है, यहाँ से या तो राइज ऑफ इस्लाम पूछेगा या आपसे 4 खलीफा के ऊपर पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को पूरे पूरे मिलने के चांसेस है। अब बात आती है माइंड में आपको कि ये देखो, ये 20 मार्क्स का आएगा और ये भी 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये करके जा सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। लेकिन आप लोग इतना भी कर लेंगे काम बन जाएगा, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया है। लेकिन सबको रहता है कि हमें कुछ और भी करना है, तो देखो आप लोगों को और क्या करना है। एक सबसे ज़्यादा ना, ये पोर्चुगीज़ का ट्रेड आपसे ज़रूर पूछा जाता है, ज़्यादातर ये रिपीट होता है, सेक्शन बी में ही आपको मिलेगा। आपको पोर्चुगीज़ का व्यापार कैसा था वो बताना है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो एक इसको पढ़ के जाना, ये तो इजीली है, आप सभी कर लोगे। 18वीं शताब्दी में जब यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए थे, तो वो सारा कुछ आपको बताना, उसमें से वो चारों नहीं बताने, सिर्फ पोर्चुगीज़ बताना, जो कि वास्को दी गामा है ना, कौन से रूट के थ्रू आए थे, कहाँ आए थे, किस चीज़ का व्यापार किया था, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। दूसरा, नेक्स्ट आपको जो अगर पढ़ना है वो होगा आपका डेमोग्राफी, यानी जनसांख्यिक। आपके मेडिएवल यूरोप में आपकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, फिर डाउन हो गई थी, किस वजह से हुई थी, क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ आपको इसको में करके जाना है। तो डेमोग्राफी का भी बहुत क्वेश्चन ये आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको ना बंजारास पढ़ के जाना, बहुत बार रिपीट होता है। बंजारा जब भी आएगा 10 मार्क्स में ही आएगा, उससे ऊपर ही आपसे नहीं पूछते हैं, तो ये भी करके जाना है, ठीक है। एक और मैं आपको बताती हूँ, फैमिली स्ट्रक्चर आपके मेडिएवल यूरोप का, फैमिली स्ट्रक्चर आपके मेडिएवल यूरोप का कैसा है वो बताना है। जॉइंट फैमिली थी, सिंगल थी, कितने बच्चे थे, मैरिज का क्या प्रोसीजर था, एजुकेशन एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना होता है, जो आप सभी बहुत ही ईजिली तरीके से इसको कर सकते हो। तो आपने अगर इतने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और चाहो तो लिख लो 10 मार्क्स के लिए, गन पाउडर रेवोल्यूशन, ये भी हुआ था 10 मार्क्स में ही आता है। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना, 80 तक स्कोर कर पाओगे आप सभी। मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करा दिए हैं, अब चॉइस इज़ योर्स कि आप लोगों को कौन से टॉपिक अपने एग्जाम में करना है, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा आप अच्छा लिख कर आ सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को, मैं पूरी यही आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप कम से कम 6 से 7 टॉपिक अच्छे से करें, ताकि इस मान लो आप 7 टॉपिक भी अच्छे से करके जाओगे, तो कौन से 5 जो बेस्ट होंगे आप उसको करके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही आपको करके आने हैं, तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही पढ़ के जाओ और वहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम हो। हमेशा हमें एक एक्स्ट्रा करके जाना चाहिए। तो 6 से 7 क्वेश्चंस के टॉपिक अच्छे से करके जाओ, 5 तो बहुत अच्छे से करके जाओ, 2 ऐसे रीड करके जाओ कि बाय चांस वो टॉपिक आ जाए और आपको कुछ ना समझ आए, तो आपको ये ना लगे कि अरे इस टॉपिक में क्या लिखना है। इसके वजह से मैंने आपको ये एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं। बाकी जितने भी ऊपर बताए ना, उतना कर लेंगे आप सभी, आपका काम बन जाएगा। ये सारे के सारे 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो MHI 01 का सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने आपको बता दिया। ये सभी 20 मार्क्स का, जो 10-10 में आते हैं वो मैंने 10-10 यहाँ पर लिख दिया। ये भी कभी 20 में कभी 10 में आता है, वो उनके ऊपर है, लेकिन आप ये टॉपिक कर लोगे तो फ़ायदा आपका है। तो ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, बट उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आज की क्लास में MHI 1 का बता दिया है, जून 2023 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस कि इसी के अंदर ही अंदर आ जाएगा, ठीक है। और आपका काम भी बन जाएगा। और मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आप सारा नहीं पढ़ सकते हैं, तो कुछ टॉपिक्स जो 100, क्योंकि सारे 100% की आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बट अब कुछ एक्स्ट्रा इसलिए बताया कि बाय चांस आपका कौन सा आपको पसंद है टॉपिक, कौन सा आप करना चाहते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी लिखवा दिया है। तो ये थे आपके कम्प्लीटली MHI 01 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जून 2023 एग्ज़ाम के लिए, ठीक। चलिए, यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। आप सभी लाइक शेयर बहुत ही कम करते, जब मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ आप, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए और वीडियो को लाइक करते रहना चाहिए, ठीक है। जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दो। और यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप तुरंत के तुरंत लाइव चैट में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, तो मैं आपके रिस्पॉन्स पूरा का पूरा दूंगी और इसी टाइम ही आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है बुक वो है MHI 02, ठीक है, जो कि आपका मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व के ऊपर है। तो जैसे कि MHI 1 में आपने देखा कि वो पूरा का पूरा एंशियंट और मेडिएवल वर्ल्ड था, उसका जो मॉडर्न पार्ट है वो MHI 02 में पूछा जाता है। अब मैं आपको MHI 02 के बारे में बताने वाली हूँ कि आपको जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए इस वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम बाकी सब भी देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक विश्व में, तो याद होगा अगर जिन्होंने भी मेरी MHI 02 की पूरी प्लेलिस्ट को देखा होगा तो आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कराया हुआ है। लेकिन जून 2023 के लिए देखो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपका यूनिट 1 है यानी कि पुनर्जागरण यानी कि आपका रेनेसांस, इसको अच्छे से करके जाइए, ठीक है। यूनिट 2 है आपका इनलाइटनमेंट के ऊपर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर मैं बात करूं आपके इनलाइटनमेंट के क्रिटिसाइज यानी इसकी आलोचना के बारे में, यूनिट 4 आपका स्टेट यानी कि राज्य है, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर रेनेसांस से या तो आपसे पुनर्जागरण या फिर ह्यूमैनिज्म यानी मानवतावाद से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपसे ना आजकल ज़्यादातर यूनिट सेकंड और थर्ड इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों चैप्टर ही आपका इनलाइटनमेंट के ही ऊपर है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके एग्जाम में, वो भी 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि यूनिट 1 से आपका 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यूनिट सेकंड या थर्ड, क्योंकि इनलाइटनमेंट का ही आपका चैप्टर है तो यहाँ से 20 मार्क्स का आएगा। अगर इन्होंने बाई चांस फर्स्ट चैप्टर 20 का कर दिया तब सेकंड आपका 10 का आएगा, लेकिन आगे इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके 30 मार्क्स तो 100% के साथ आपसे पूछा जाता है। तो आप लोगों को फर्स्ट यूनिट, सेकेंड और थर्ड अच्छे से करके जाना है। अभी इन लोगों ने दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में यूनिट सेकंड से क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यूनिट सेकंड में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो सेकंड और थर्ड आपको करना ही पड़ेगा। क्रिटिसाइज भी, आलोचना भी पूछते हैं, जैसे कि आपके रूस ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग आए हैं, तो क्या किसकी सोच है वो सारा कुछ आपको उसमें देखना है। तो यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों अच्छे से आपको करके जाना है, तभी आप 30 मार्क्स 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। यूनिट 4 भी 100% राज्य आपसे पूछा जाता है। राज्य में आपसे 2 ऑप्शन होता है, मार्क्सिस्ट यानी आपके मार्क्सवादी, और दूसरा है आपके उदारवादी यानी लिबरल। ये दोनों राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक आपसे वो ज़रूर पूछेगा। स्टेट यानी राज्य से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो आपसे कोई भी एक पूछते हैं, या तो मार्क्सवादी या फिर उदारवादी, ठीक है। ज़्यादातर वो आपसे मार्क्सवादी ही पूछते हैं, लेकिन आपको इन दोनों के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि पहले आपको यही लिखना है कि स्टेट यानी कि राज्य क्या होते हैं। तो यहाँ से भी ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओवरऑल अगर आपने ये 4 यूनिट अच्छे से कर ली तो 3 क्वेश्चन आपको इस चारों चैप्टर से 3 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि होगा आपका 50 मार्क्स का,
ठीक है। ये तो आपका हो गया 30 और ये हो गया 20, तो यानी आपके 4 चैप्टर कर लेने से आपका आधा एग्ज़ाम तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखो आपको क्या करना है। आपको जो नेक्स्ट करना है वो है आपका वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य। ये आपसे दिसंबर 2022 में 20 मार्क का पूछा था, तो क्या पता आपके में 10 मार्क्स का आ जाए। ठीक है, एक ये टॉपिक करके जाइए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपका ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाहीकरण, ये आपका 10 में आया था, तो क्या पता इस बार आपके में 20 में आ जाए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आपको आपके सारे रेवोल्यूशन, सारे क्रांति बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाओ। ठीक है, यहाँ से भी मिलेगा आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे कि मैंने अपने पेड क्लासेस के बैच में भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये आपको अच्छे से करना है। रशियन रेवोल्यूशन, आपका शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, यहाँ से कभी कभी कोई भी दो से ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। दिसंबर 2021 में तो ये तीनों के तीनों ही आए थे। तो ये आपको क्रांति ज़रूर करके जाना है, एक से दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। ज़्यादातर ये फ्रेंच पे ही पूछते हैं, इस बार इन्होंने रशिया पूछा था। तो ये तो देखो आपको ये तीनों करना है, इसमें मत रहना। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ये करके जाना, ये मत करना। मैं आपको कहूँगी तीनों करना, क्योंकि दिसंबर 2021 में इन्होंने तीनों ही पूछे थे। तो अगर आपने तीनों को अच्छे से कर लिया, सोचो आपके तीनों क्वेश्चन यहीं से यानी 60 मार्क्स यहीं से बन जाएंगे। ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वो भी है क्या आपका आपका नॉन अलाइन मूवमेंट। ये भी हर बार आता है, इस बार भी आया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसको अच्छे से करके जाओ, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपके सारे के सारे आपसे ये पूछते हैं क्या, आपके कॉलोनियलिज्म, ठीक है, और इसके स्टेजेस इस बार नहीं आया था, आपके में पूरे आने के चांसेस हैं। आपके कॉलोनियलिज्म और उसके चरण, यहाँ पे 3 चरण है, 20 मार्क्स में ही आता है। तो मैं सजेशन आपको यही दूंगी कि आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। और एक क्वेश्चन और है आपका यूनिट 32 है, ये आपका कमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक के आपकी कैपिटल पूंजीवाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है 10 या 20 में, लेकिन आएगा ज़रूर। यूनिट 32 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, या तो 10 में देंगे या 20 में देंगे। इस बार इन्होंने 10 में दिया, तो क्या पता आपके में 20 में आ जाए। यूनिट 32 है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप लोगों ने ये सारा कुछ इतने अच्छे से कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। कॉलोनियलिज्म या आपका डीकोलोनाइजेशन, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। इसके अलावा ये आपसे पूछ लेते हैं ट्रांजिशन, आपका फ्यूडलिज्म से आप कैपिटलिज्म की तरफ गए, यानी कि आप सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ गए, तो उससे क्या बदलाव आया, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपके में इस बार वैसे इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके में आए, आप इसको लेकिन एक रीड करके ज़रूर जा सकते हैं। इस बार आया था तो पूरे चांसेस आपके में ना आए, लेकिन बाय चांस अगर ये आपके एग्ज़ाम में आए तो आप ये रीड करके जा सकते हैं। बाकी अगर स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि पीछे मैंने आपको इतने टॉपिक्स ऑलरेडी बता ही दिए हैं, वहाँ से तो आपके 5 क्वेश्चन ईजिली से आप कर लोगे। ठीक है, तो इम्पीरियलिज्म आपको ज़रूर करना है। एक आपका यूनिट 10 है नेशन और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी रीड करके ज़रूर कराना। यूनिट 10 है, जब आप स्टेट कर लोगे ना तो ये भी आप इजीली से करके जा ही पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इतना तो आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। एक आपको इंटरनेशनल राइवलरीज, जो कि मैंने अपने बैचेस में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, तो आप लोग इसको भी करके जा सकते हैं। तो अगर आपने जा, क्योंकि देखो बाकी तो कुछ हमेशा ये 2 से 3 क्वेश्चन नया नया ही ऐड करते हैं, सेम नहीं आता, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर करना। बस अब आपके ऊपर है, आप 5 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। बाकी मैंने वो कुछ वो और एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसलिए बताए ताकि आप उसको रीड करके चले जाओ, कि कम से कम आपको जब समझ में आए 4 क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लोगे, 5वां अगर जब आपके करने की बारी आएगी तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप ईजिली से उसको कर पाओ। तो आप लोग इसको रीड करके चले जाओगे तो 5वां क्वेश्चन तो आप अपनी मर्जी से भी इसको ईजिली से लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इसी में से ही आएगा। ठीक है,
बाकी जितने भी स्टूडेंट जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो जून 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मैं आप सभी से एक बात कहूँगी, जब आप अपने एग्ज़ाम दे कर के आएंगे जून में, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस, मेरे बताए हुए टॉपिक्स कितने एग्ज़ाम में आए थे या नहीं। अब चाहे वो आपके कमेंट पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, आपके जो भी व्यूज़ या थॉट होंगे आपको कमेंट में आके बताना है, जिससे आगे आने वाले स्टूडेंट जितने भी मेरी वीडियोस देखें तो उन्हें ये हेल्प हो जाए कि मेरी बताई हुई चीज़ें कितनी आती हैं और कितनी नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुतों को लगता है कि मैंने कुछ भी बता दिया, आज तक वो आता नहीं है नहीं, लेकिन मैक्सिमम तो आप लोग सारी वीडियोस देखोगे, सबके वीडियोस में कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा बताया हुआ बहुत ही आता है। 80 आप लोग स्कोर कर सकते हैं। बैचेज़ में भी जब हम करते हैं तो मेरे बैचेज़ में भी जितने स्टूडेंट हैं अच्छा खासा स्कोर 80 प्लस गया है। सबको माइंड में ये रहता है कि क्या मैम 80 प्लस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो अगर मैंने जिस तरीके से बताया आपको एग्ज़ाम कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, अगर आपने वो सारी टेक्निक फॉलो करी तो आपके भी 80 प्लस ज़रूर आएंगे। ओके, तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों की कितनी हेल्प हुई इस वीडियो के थ्रू, आपके एग्ज़ाम कैसा गया था। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैंने आपको MHI 1 और 2 क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको MHI 4 बताती हूँ जून 2023 के एग्ज़ाम की, जो कि है आपका इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हमने कंप्लीट कर ली, अब हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, जो कि है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी राजनीतिक संरचना। अब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसके अंदर आपका एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों के तीनों ही आता है अगर हम देखेंगे तो आपको इसमें तीनों के तीनों ही करना है, जो कि तीनों ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके MHI 4 के लिए आपके एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है। चलिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट MHI 04 की कंप्लीटली प्लेलिस्ट को कर लेना। लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कराए हुए, मैराथन सीरीज भी मैं इसमें ऑलरेडी करा चुकी हूँ, डिटेल में सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, किसमें क्या कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन से, क्या क्या बार बार रिपीट होता है, मैं ऑलरेडी उन वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। सारी वीडियोज़ को देख लो, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपको MHI 4 के जून 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, जिसमें से सबसे पहला ही चैप्टर है आपका चीफडम इन तमिलकम, ठीक है। हिंदी में भी यही आएगा, चीफडम इन तमिलकम। ये क्वेश्चन करके जाना, ये 20 मार्क्स में ही आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, आजकल इनका फेवरेट हो गया है, जिसके अंदर आपके संगम एज, संगम पीरियड में यानी चेर, चोर और पांड्या के बारे में है। तो वो फर्स्ट चैप्टर है, इसको करके जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा ना बुद्धिज़्म के ऊपर है। ये लोग आजकल एज ऑफ बुद्धा है आपका, इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन आप इसको पढ़कर जा सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको रीड भी करके ज़रूर जाएंगे। बैचेज में मैंने इसको कराया हुआ है कि बाई चांस कभी भी यहाँ पे उनका मूड स्विंग भी हो सकता है ना, कभी भी इनका माइंड हुआ कि चलो आज हम सेकंड से दे दें, तो आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल ये आपसे थर्ड यूनिट पूछ रहे हैं, जो आपको करना है सातवाहन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सातवाहन डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी, इसमें दो डायनेस्टीज हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना सिर्फ सातवाहन है। लास्ट में भी दिसंबर 2022 हो, जून 2022 हो, चाहे दिसंबर 2021 हो, उससे भी पहले हो, सब में सातवाहन आपको देखने को मिलेगा। या तो ये 20 मार्क्स में आएगा या 10 मार्क्स में आएगा, लेकिन सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश ये आपसे ज़रूर पूछेंगे, करके जाना। फर्स्ट चैप्टर करके जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ, आपका ना एक फिफ्थ चैप्टर है जिसमें अप्रोचेस दे रखे हैं, ठीक है, इसको पढ़कर जाना। लास्ट टाइम आया था, हर बार नहीं आता है, आपके में भी शायद ना आए, लेकिन आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम बाद दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा, यूनिट 5, जिसमें आपको बताना है कि एंशेंट से मेडिएवल में क्या बदलाव आए, ठीक है, क्या क्या एंशेंट में क्या चीज़ें देखने को मिलती है, मेडिएवल में क्या देखने को मिलती है, वो सारे कुछ है। इसमें कुछ RS शर्मा, DD कोसाम्बी, इन सभी के कुछ अप्रोचेस दे रखी है, बातें बता रखी हैं, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। यूनिट 5 कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है,
वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सातवाहन कर लिया, फर्स्ट चैप्टर ज़रूर करना, चीफडम इन तमिल का ऑल टाइम फेवरेट है, ये आपसे पूछते ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको और क्या करके जाना है, जैसे कि अगर हम बात करें, आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। रही बात यहाँ से क्या आएगा, या तो वो आपको सोर्सेज पूछेगा या तो वो आपसे इनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जो कि होता है 20 मार्क्स का। आपको ये दोनों पढ़ के जाने, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आने के पूरे पूरे चांसेस होते ही होते हैं। दिल्ली सल्तनत है तो मुगल्स ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुगल्स आपको करके जाना है। इनकी मर्जी होती कभी ये मुगल से 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं और 1 भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चलो 1 ही मान के चल रही हूँ। 20 मार्क्स, इसमें भी ये आपसे प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पूछते हैं, या तो ये लोग आपसे क्या पूछ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ज़्यादा अच्छे से करके जाना, नहीं तो ये आपसे यहाँ से मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी करके जाना, सेपरेटली पूछ लेते हैं, इसलिए सेपरेटली मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो ये आपसे सोवर्निटी पूछ लेते हैं, आपको फिर इसके अंदर सारे के सारे जितने भी रूलर्स ने यहाँ रूल करा है, किसने क्या क्या, वो सारा कुछ इसमें लिखना है, जो मैंने बैचेज में ऑलरेडी डिटेल में कराया है। लेकिन मुगल से सही बता रही हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये 20 नहीं से 40 कर लो, आजकल इनका ऑल टाइम फेवरेट हो गया। 2 क्वेश्चन तो ये मुगल से पूछते ही हैं, लास्ट टाइम भी इन्होंने 2 ही पूछा था। नहीं तो ये आपसे नेचर पूछ लेंगे, नेचर ऑफ मुगल। तो नेचर में आपको इसका ट्रेड बताना होता है, इनकी इकोनॉमी, इनके सोसाइटी, इनका रिलीजन, ये सारा कुछ लिखना है। तो 1 को जा करके 2 तो मान के ही चलो, आजकल ये आपसे मुगल से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। और ये दिल्ली सल्तनत 1 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसको करना जून 2023 के लिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, एक है आपका मौर्यन, एक है आपका पल्लव डायनेस्टी और एक है आपका चोल डायनेस्टी। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिलेगा, कोई भी एक आएगा, ठीक है। ये सबसे देखो, ये बहुत ज़्यादा पूछा है। दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में आपसे चोला एडमिनिस्ट्रेशन का उर और ब्रह्मदया नगरम के बारे में यानी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा था। मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्ज़ाम में MHI 4 में इन तीनों में से कोई एक टॉपिक ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी तक ये ज़्यादातर पल्लव डायनेस्टी की से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने चोला के बारे में पूछा है। तो चोल डायनेस्टी तो आपके में नहीं आएगा, आपका पूरा फोकस पल्लव डायनेस्टी और मौर्यन पे होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, लेकिन 20 मार्क्स, सिर्फ एक ही आएगा। इस गलत में बिल्कुल भी मत रहना इन तीनों से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 इन तीनों टॉपिक में से एक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चोल डायनेस्टी इस बार आ चुका तो पूरे चांसेस है कि ये दोनों है, लेकिन पढ़ के तीनों ही आप जाना। बाई चांस आपके में चोल दिख जाए तो आप उसको करके आए, लेकिन ज़्यादातर फोकस आपको मौर्यन डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी में करना है। MHI 4 जब आप पढ़ोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका फोकस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपके प्रशासन पे ज़्यादातर होना चाहिए। आपको पूरी कोशिश करनी है, जब आप MHI 4 का कोई भी टॉपिक करो तो उसमें इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वाला पार्ट को बाहर कर दो, क्योंकि वो MHI 5 में करना है। बाकी सारा कुछ आपको MHI 4 में करना होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये तो इनका ऑल टाइम फेवरेट है। विजयनगर एम्पायर से 2 क्वेश्चन कर लो, यहाँ से 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। विजयनगर एम्पायर से ये आपसे अयागर एम्पायर पूछते हैं, अयागर और नयाकर, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया हुआ है, MHI 4 की प्लेलिस्ट उठा के देख लेना। अयागर आएगा तो 10 मार्क्स, नयाकर हमेशा 20 मार्क्स में ही आता है। या तो ये विजयनगर एम्पायर के फीचर्स आपसे पूछ लेंगे, या फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था। लेकिन विजयनगर एम्पायर से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ से भी ये जिनका ऑल टाइम फेवरेट है, 2 क्वेश्चन तो ये आपसे पूछ ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको बहामनी एम्पायर, बहामनी साम्राज्य करना है, 10 मार्क्स का आएगा। बहामनी साम्राज्य 10 मार्क्स से ऊपर ही आपसे कभी भी नहीं पूछते हैं, तो बहामनी साम्राज्य करके जाइएगा, यही मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने भी टॉपिक आपने कर लिए ना, तो भी MHI 4 में आपकी बात बन जाएगी। इससे ज़्यादा बाहर वो आपसे और कुछ भी नहीं पूछेंगे। लेकिन मैं अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी टॉपिक्स बता देती हूँ, जो पढ़ना चाहे। प्रिंसली स्टेट भी आपको सेक्शन B में ज़रूर देखने को मिलेगा, 20 मार्क्स का ज़रूर आता है। तो प्रिंसली स्टेट भी पढ़ के जा सकते हैं आप सभी, यहाँ से भी आपको
क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, ठीक है। और अवध का भी एक सेपरेटली ये क्वेश्चन आपसे आजकल पूछते हैं, तो अवध का सेक्शन भी पढ़ कर जाना। दूसरा आपसे एजुकेशन पॉलिसी भी आती है, तो आप लोग इसको भी पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी अगली बात करूँ आपकी 18th सेंचुरी में जो आपके यूरोपियंस भारत आए थे ना, इसको पढ़ लेना। तो इसमें पोर्चुगीज़, आपके डच, फ्रांस, ब्रिटिशर्स, ये सारे लोग आएंगे। इसके बाद आपका है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। MHI 4 को यूनिट जब आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे डिटेल में करा है, जिसमें आपको परमानेंट सेटलमेंट करना है यानी स्थायी बंदोबस्त, और आपका रैयत वड़ी। ज़्यादातर ये परमानेंट ही आपसे पूछते हैं, लेकिन रायत वड़ी भी अगर कभी आएगा तो 10 मार्क्स में ये लोग पूछा जाए। तो लैंड रेवेन्यू आपको ज़रूर, भूमि राजस्व ये ज़रूर करना है। बहुत अच्छे खासे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी अगर आपको बनाने हैं MHI 04 की प्लेलिस्ट देखोगे ना, उसमें करा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो आप लोग चाहो तो नोट्स वहाँ से भी बना सकते हो। इन टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए इतने टॉपिक्स भी कर लिए, आपका एग्ज़ाम ईजिली से क्रैक हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस ईजिली से कर पाएंगे। और भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ये नया ऐड करते हैं, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप इतना ज़रूर करके जाएं MHI 4 में, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया, ये सारे तो आप लोग एक रीड करके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पीछे जो बताया वो 100% आएंगे, ये भी आते हैं। अब इसमें से आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या ईजी है और क्या नहीं। क्लियर हो गया? तो ये थे कम्प्लीटली MHI 04 के। अब हम बात करेंगे MHI 05, जो कि आपका इकोनॉमी। ये भी इंडियन हिस्ट्री है, लेकिन अब हमारा फोकस आपके हिस्ट्री के अर्थव्यवस्था पे होगा, ठीक है। ये अब आपको करना है। अब मैं अगर बात करूँ आपके MHI 5 में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो, मैं पहले भी सबको यही कहती भी आ रही हूँ, MHI 5 आपका ना बहुत ही वास्ट सिलेबस है। यहाँ पर ये लोग बहुत डीपली क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर हम 100% के साथ बिल्कुल नहीं जाते। बस आपको ये याद रखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे एंशिएंट हो, मेडिएवल हो, मॉडर्न हो, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप उसको डिटेल में, उस कॉन्सेप्ट को आप जानते हो, तो आप उसको ईजिली से करके आओगे। लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ, आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है, इसमें आपका एंशंट आपका अप्रोच है, स्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन है, इसमें आपका मेडिएवल का इतिहास लेखन है, इसमें आपका मार्क्सिस्ट स्टोरियोग्राफी है। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 20 मार्क्स का। ज़्यादातर ये आपसे मार्क्सिस्ट और मेडिएवल में से मेजर अप्रोच ही पूछते हैं, लेकिन दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में एंशंट का पूछ लिया था। तो आप ये तीनों ही पढ़ के जा सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कुछ भी आ सकता है, जैसे कि, क्योंकि बहुत समय से इन्होंने एंशंट पूछा नहीं था। ज़्यादातर ये आपके सेकंड और थर्ड से ही पूछते हैं, लेकिन दिसंबर के एग्ज़ाम में एंशंट पूछ लिया। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एंशंट इस बार आए तो आपके में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन आप इसको रीड करके ज़रूर जाना। लेकिन मेनली फोकस आपको मेजर और मार्क्सिस्ट अप्रोच पर करना है। आपके MHI 5 में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा आपके सामने, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपको इंडो रोमन ट्रेड करना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, 20 मार्क्स का ये आ जाता है, तो ये आपको करना है, ठीक है। तीसरा देखो, आपके हड़प्पा के सेटलमेंट के बारे में, हड़प्पा की टाउन प्लानिंग तो आप ऐसे भी कर लेते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके में आएगा भी। MHI 5 मैंने पहले बताया, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो श्योरिटी नहीं होती कि आएगा या नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो नए नए ऐड हुए हैं और नए नए आपसे पूछेंगे, लेकिन मैं बस आपको बता ही सकती हूँ कि आप ये कर लो। बाकी आपकी नॉलेज हिस्ट्री में कैसी अच्छी खासी चेक वो MHI 5 में ही करते हैं, ठीक है। आपको इस समय की पीजेंट की सिचुएशन कैसी थी मेडिएवल पीरियड में, ये पूछ लिया जाता है। मेडिएवल के टाइम का आपको व्यापार कैसा चल रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। मेडिएवल के टाइम पे आपके ये सारा कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। गिल्ड के बारे में ये आपसे पूछ लेते हैं। MHI 5 में ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको अच्छे से कर लेना है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आएगा, लेकिन ये पढ़ के जाओ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश रहती है हमेशा आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछने की। धाधनी सिस्टम कर लो, इनका बैंकिंग सिस्टम अच्छे से कर लो, जिसको हुंडी कहते हैं। कभी कभी ये बैंक सिस्टम लिख देते हैं, कभी कभी ये डायरेक्ट आपसे हुंडी पूछ लेते हैं।
ये आपको करना है। MHI 5 में अगर हम बात करते हैं और तो MHI 5 में आपको और क्या करना है, आप लोग चाहिए तो इसमें आपको कल्टीवेशन पीजेंट मैंने आपको बताया था, नहीं तो ये आपसे पाए कास्ट और खुद कास्ता भी पूछ लेते हैं। आपके में आएगा या नहीं लीक तो पता नहीं, लेकिन ये टॉपिक ज़रूर हो सकता है। हर बार ये MHI 5 में रिपीट क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वही आपका जो MHI 4 का था ना, परमानेंट सेटलमेंट, आपके रैयतवाड़ी सेटलमेंट, वो आपको यहाँ भी करना है, सेम चीज़ पूछी जाती है। नेक्स्ट आप जब आपने मनसबदारी जागीरदारी क्वेश्चन MHI 4 में किया है, तो वो जब आप वहाँ पे प्रिपेयर कर लोगे तो आपके MHI 5 में भी बहुत काम आने वाला है। तो ये आपको करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको रिपीट दिखाई देगा। मेडिएवल के समय पे आपका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था वो आपको बताना है। मेडिएवल के समय पर फेमाइन आएगा तो आपको बताना है क्या हालात होते हैं, क्या सिचुएशन होती है, ये आपको बताना है। मेडिएवल के टाइम पर आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो संगठन है व्यापारियों का, उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये मेडिएवल टाइम का सारा कुछ आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैसा था, ये इस तरीके से आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे ब्रह्मदेया, जो आपके MHI 4 में था, इसको कर लोगे काम आएगा। और आपके परिहर, ये दोनों एक साथ आपसे पूछा जाता है, दिसंबर 2022 में भी आया था, पहले भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मेडिएवल के समय पर आपका अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। MHI 5 में क्या होता है कि वो आपकी नॉलेज चेक करता है, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कितना डीपली पता है। तो आपको एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों के समय पर कैसे हालात थे, कैसी इकोनॉमी थी, कैसा ट्रेड था, कैसे घर होते थे, कौन क्या काम करता था, किसके साथ करता था, ये सारा कुछ ये आपसे पूछते हैं। आपका 18th सेंचुरी का भी आएगा ही, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि आपसे ये लोग पूछते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ये आपसे नए नए ऐड करके देखते हैं। MHI 5 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता भी चुकी हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर MHI 05 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे, वहाँ से भी आपको और आइडिया लग जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, कम से कम 5 भी नहीं तो 3 साल के MHI 05 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो भी आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली से क्रैक कर सकते हैं। इसमें भी बच्चा बहुत अच्छा खासा स्कोर करके आता है, जो कि आप लोगों को भी करना है। तो कंप्लीटली फाइनली मैंने आप सभी को MHI 01, MHI 02, MHI 05 के कंप्लीटली जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं। आपको इतना कर लेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो 20 मार्क का एग्ज़ाम करोगे वो 500 वर्ड यानी कि 5 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है। 10 मार्क्स का 250 वर्ड यानी आपको 3 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। आपके एग्ज़ाम में टोटल 24 पेजेस आपको मिलते हैं आगे पीछे करके, वरना सिंगल देखोगे तो 12 पेजेस आपको मिलते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं रिपीट इसलिए बता रही हूँ ताकि जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आप सभी के लिए ये इस चीज़ों को फॉलो करोगे। जितने भी अपने एग्ज़ाम में हो सके क्वेश्चंस में मैप भी बना सकते हो, ठीक है। टेबल बनाना ज़रूर करना, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आप टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, मैप बना सकते हो, पूरी कोशिश करना आप ये सारी चीज़ें फॉलो अप कीजिए। बाकी जितने भी बैचेस में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। बाकी आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है क्लासेस के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, अभी भी आपके पास सबके पास समय है पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। और आपके ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम में जो बता दिया कंप्लीटली, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। MHI 1, 2, 4 और 5 की सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, जो जो बताया सबको फॉलो करो। बाकी की जो और वीडियोस रह गई हैं वो भी मैं आपको जल्दी लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, सॉल्व कराने वाली हूँ, ठीक है। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप सभी के लिए ये वीडियोज़ मैं लेकर के आती हूँ ताकि आपको हेल्प हो। और मुझे कमेंट करके इन फ्यूचर ज़रूर बताना मेरी बताई हुई चीज़ें एग्ज़ाम में आई या फिर नहीं, ठीक है। चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। और कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।